अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक इजी टेक्निक के साथ एक हेयर स्टाइल जो कि आपको पता है। तो कुछ टाइम पहले जो है आपके पार्टी मेकअप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे हर क्लाइंट की डिमांड होती थी कि हमें ये हेयर डू चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम लोग क्राउन एरिया पे जो है, अच्छा आज मैं थोड़ा सा बैकअप करने का जो प्रोसीजर है वो चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली हमने आज जो हेयर डू करना है उसमें पैडिंग वाले भी बैकअप आप कर सकते हो, लेकिन मुझे था कि एक नई चीज़ हम आपको सिखाएं और उसमें ये है कि हम लोग टीजिंग करेंगे और बैकअप लेके क्रिएट करेंगे टीजिंग वाली। उसके साथ उसमें आपने क्या करना है कि क्राउन एरिया से बिल्कुल स्ट्रेट एक सेक्शन उठाना है, ठीक है। और वो सेक्शन उठाने के बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसकी रूट्स में जो है टीजिंग करने के बाद हम उसको इस तरीके से रोल करेंगे और हमारी जो है एक पफ जो है बेसिकली एक जो पैडिंग हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी एक शेप आ जाएगी। उसको हम लोग जो है फिर जूड़ा पिन की हेल्प के साथ पहले हल्के हाथ से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद फ्रंट से जो हमने ईयर टू ईयर का सेक्शन अलग किया होगा, ठीक है, उस सेक्शन को हम लोग उठाकर और दोनों साइड से हम लोगों ने इवन उठाना, ठीक है। अगर आप एक साइड अलग और एक साइड अलग करके उठाओगे तो सेंटर जो है ना उसमें बेसिकली गैप आ जाएगा, ठीक है। आपने इस एंगल जो सेक्शन है उसको 90 डिग्री में उठा के हम लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ रूट्स के अंदर टीजिंग करेंगे। और अब आप देख सकते हो कि हमें एक परफेक्ट वॉल्यूम के साथ एक परफेक्ट हाइट जो है वो मिल गई है। उसको हम लोग हाथ की हेल्प के साथ जो है हम लोग नीट करेंगे और नीट करने के बाद हम लोग उसको बॉबी पिन की हेल्प के साथ सिक्योर कर देंगे। दोनों की दोनों साइड्स को हम लोग इस तरीके से अपने हाथों के साथ भी और टेलकॉम के साथ हम लोग उसको नीट करवाते हुए, अगर आपको लगे कि समहाउ किसी स्पेसिफिक एरिया से आपको उसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करेंगे। और अब बैलेंस करने के बाद हम लोग उसको हेयर स्प्रे कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जो है हमारे पास बैकअप की एक शेप आ चुकी हुई है। उसके बाद हम लोग साइड पार्टिंग करेंगे एंड साइड पार्टिंग करने के बाद हम लोग इसी साइड पार्टिंग वाले सेक्शन में से बैक से जो है एक सेक्शन लेंगे, ठीक है। और सेक्शन जो है आपका नीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जो सेक्शन है वो नीट ना होगा, ठीक है, तो आपकी बेसिकली जो फ्रंट की भी पफ की शेप है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। ऑल्दो हम लोग प्रॉपर साइड बैकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले से उसमें सेक्शन में हम लोग जब करेंगे उसको जो एंगल है बेसिकली डिग्री जो है हमारे उस स्पेसिफिक एरिया की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको अब हम लोग उस स्पेसिफिक एरिया में ले जाके उसके अपोजिट करके हम लोग रूट्स के अंदर जो है टीजिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसको नीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेयर स्प्रे, ताकि थोड़ी बहुत भी जो है वो कह लें कि टीजिंग वगैरह वो सामने से फ्रंट से नज़र ना आ रही हो। फ्रंट से हम लोग एक सेक्शन अलग करके देख लिया था हमने कि बेसिकली फ्रंट पे बेसिकली बाल थोड़े ज़्यादा थे, तो अब हम लोग इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद पीछे जो हम लोगों ने बैकअप क्रिएट की थी उसको हेयर स्प्रे से नीट करने के बाद इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए जी वो पीछे हम लोगों ने बैकअप की के लिए जो पिन्स लगाएंगे ना उसके अंदर आके हम लोग जूड़ा पिन की हेल्प के साथ वहाँ पे सिक्योर कर देंगे। हाथों की हेल्प के साथ उस सेक्शन को नीट करेंगे। अब बारी आएगी इस सेक्शन की। इस सेक्शन पे भी जो है अब हम लोग थोड़ा सा उसको टर्न देने के लिए और एक वो लाइंस जो है उसकी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कलर की हेल्प के साथ इसके जिस एरिया में हमने उसको बेसिकली सेट करना है उस एरिया पे रखते हुए हम लोग उसको कर्ल की एक शेप देंगे। और उसके बाद हम लोग अब ये बेसिकली साथ साथ क्लास हो रही थी स्टूडेंट्स की, तो उनको भी मैं गाइडेंस दे रहा था। अब हम इस तरीके से पूरा का पूरा एक साइड का सेक्शन लेंगे, फ्रंट के लिए थोड़ा सा सेक्शन छोड़ देंगे और हम लोग कलर की हेल्प के साथ अभी बेसिकली थोड़ा सा पहले नीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो क्रिम्पिंग है थोड़ी बहुत वो नीट हो जाए और हमारा जो हेयर टू है वो बड़ा ज़्यादा नीट होगा उससे। उसके बाद इस तरीके से हम लोग जो है टर्न करेंगे। अब बेसिकली मुझे पूरा का पूरा कर्ल नहीं चाहिए, मुझे हल्का सा टर्न चाहिए, इसलिए मैं एंड के ऊपर जो प्रॉपर कर्ल की शेप नहीं दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग हेयर स्प्रे करेंगे इस तरीके से एंड एन एफ्रा कोम की हेल्प के साथ उसमें लाइंस जो हैं उसको नीट करेंगे। और लाइंस को नीट करने के बाद मैं दूसरे हाथ के फिंगर के साथ रखते हुए अपनी ये लाइंस जो हैं उसको क्रिएट करते हुए हाथों की ग्रिप देते हुए फिक्स कर दूंगा। नीचे से जो थोड़े बहुत बाल निकल रहे हैं उसको हम लोग हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ प्रॉपर्ली नीट कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको हम लोग अब इस तरीके से अगेन कर्ल करेंगे। अच्छा, जो फ्रंट है उस पर बेसिकली बाल थोड़े कम थे तो इस सेक्शन को जो है हम लोग प्रॉपर्ली कर्ल करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर कर्ल करने के बाद हम लोग इस सेक्शन में भी जो है वो करके क्या कहते हैं उसको फ्रंट की फ्लिक के लिए थोड़ा सा सेक्शन निकाल के हेयर स्प्रे करेंगे। फ्रंट की फ्लिक इसलिए भी निकाली थी बिकॉज बेसिकली यहाँ पे जो है क्लाइंट के आपको पता बेबी हेयर्स होते हैं और अगर आपने लाइंस क्रिएट करनी हो ना, अगर आपके बेबी हेयर बहुत ज़्यादा हो तो वो आपकी लाइंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने फ्रंट वाला जो सेक्शन था वो अलग कर दिया था। और देखें इस तरीके से एफ्रा कोम करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि हमारी बेसिकली जो हेयर की वो फ्लिक रेडी की है हमने उसमें लाइंस का जो है एक इल्यूजन आ गया और उसको हम लोग उसके बाद जूड़ा पिन की हेल्प के साथ प्रॉपर्ली सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करेंगे, हेयर स्प्रे करेंगे एंड देन बारी आएगी दूसरी साइड की। दूसरी साइड पे इस तरीके से हम लोगों ने एक डायगोनल सेक्शन लेना है और ये वाला जो सेक्शन है इसको छोड़ देंगे हम लोग बैक वाले हेयर डू के लिए।
इस तरीके से। और अब फ्रंट वाला जो सेक्शन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो पीछे वाला सेक्शन है उसमें अच्छी वाली टीजिंग करेंगे। और जिस तरीके से हमारी लेफ्ट साइड पे जो है हम लोगों ने एक हाइट दी है फेस को, उसी तरीके से हम लोग इस वाली साइड पे भी देंगे हेयर स्टाइल को बैलेंस करने के लिए और फेस की शेप के अकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग उसको बैलेंस करेंगे और देन उसी डायरेक्शन में हम लोग उसको ले जाएंगे और हेयर स्प्रे करने के बाद उसको नीट कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी हमारे फ्रंट के सेक्शन की। इस तरीके से स्प्रे करके हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, जो बेबी हेयर्स हैं, उसको नीट करवा देंगे ताकि हमारे हेयर स्टाइल में जो एक फिनिशिंग वाला जो फैक्टर है वो बरकरार रहे। उसके बाद बारी आएगी फ्रंट वाली उसके सेक्शन की, और उस सेक्शन में जो है बेबी हेयर्स को खुद ही हम लोग हाथों से निकाल देंगे एंड जो बाकी बाल होंगे उसमें प्रॉपर कर्ल करने के बाद एफ्रा कॉम्ब की हेल्प के साथ इसमें भी जो है लाइन्स के एलियन क्रिएट कर देंगे। और वो फ्रंट की जो बेसिकली हमारी फिर लुक आएगी वो बड़ी खूबसूरत आएगी। ऑल्दो स्टूडेंट्स को मैंने ये चीज़ सिखाई थी कि इसमें झूमर आपने किस तरीके से ऐड करना है। आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, वो आपकी पर्सनल वो है, ठीक है। इस तरीके से स्प्रे करने के बाद हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के सेपरेटली इन्हेंस करवाएंगे और उसको एट द एंड इनविजिबल पिन की हेल्प के साथ हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है। सारी की सारी जो गेम है ना वो आपके हाथ की ग्रिप के ऊपर है कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके काम के ऊपर, आपके काम में जो फिनिशिंग का फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो ज़रूर होना चाहिए उसमें। अब बारी आएगी बैक की। तो बैक वाला जो ये सेक्शन है उसको हम लोग इस तरीके से पिन की हेल्प के साथ सिक्योर करेंगे। बैक पे जो हमारे बाल हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको एक डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और एक डायरेक्शन में लेके जाने के बाद हम लोग हल्का हाथ रखते हुए थोड़ा सा आप लोगों ने नीट रखना है हाथ की ग्रिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शंस जैसे होते हैं ना, स्ट्रेट बिल्कुल एक ही एंगल में जो है हम लोग उसमें जो है पिन्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये पिन्स का लगाना आपका बहुत ज़रूरी है और ये नीट भी होनी चाहिए और प्रॉपर ग्रिप के साथ होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाले जो सेक्शन है जो हमने फ्रंट से भी एक थोड़ा सा सेक्शन छोड़ा था, उस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग थोड़ी सी टीजिंग करेंगे एंड टीजिंग करने के बाद उसको फ्रंट के ऊपर जो सेक्शन था उसको भी साथ मिलाते हुए नीट करते हुए हम लोग जो वो सेक्शन था उसको ट्विस्ट करेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली ये बैक का एक वो ट्विस्ट कहते हैं उसको बाउंसी सा, वो एक पफ सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो करेंगे हम लोग एंड देन उसको प्रॉपर्ली अपने हाथ की ग्रिप के देते हुए हम लोग जूड़ा पिन की हेल्प के साथ उसको सिक्योर करेंगे। अब बेसिकली ये जो जूड़ा पिन्स है ना, ये नीचे जो हम लोगों ने पहले पिन्स लगाई थी ये उस स्पेसिफिक एरिया में जाके उस पिन के साथ अंदर जाके लॉक हो रही हैं। तो उससे होगा ये कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाएगा और थोड़ा सा भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद ये जो राइट एंड लेफ्ट वाली एक वो चीज़ आ रही है उसके बीच में हम लोग जो है आप रियल फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, हम लोगों ने वो ऐड कर दिए थे, ठीक है। और उससे भी अभी आप देख सकोगे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो कितना खूबसूरत लुक दे रहा था हमें, ठीक है। और वो आपकी पर्सनल चॉइस, आप रेड में जाओ, पिंक में जाओ, पीच में जाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। आप जो करना चाहो आप वो कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो ये हेयर स्टाइल था और बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ ये बन सकता है। और दो आप ये चीज़ देखें कि मैंने इस वाले सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स है ना वो यूज़ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने फ्रंट की फ्लिक्स के लिए या जो एक एक दो जो है कर्ल करने के बाद हम लोग प्रॉपर लाइंस क्रिएट कर चुके हैं। अभी आप ये देख सकते हो इनके फेस के ऊपर, और ये थी इनकी फाइनल लुक। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइंस भी जो है हमारी इन्हेंस हो रही है। और दो बैक से इतना प्यारा लग रहा है हेयर स्टाइल, तो फ्रंट से और प्यारा लगता है। जो प्रॉपर मेकअप के साथ लुक होती है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।